ऐसा प्रश्न हमारे पास पहली बार आया था, इसलिए हम पढ़ रहे हैं महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। क्या भगवान नाम से ये संभव है? कोई बात नहीं बच्चा, धन्यवाद है। आप मेरे प्रभु से तो जुड़े ना, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। देखो, आपको हम अंदर से बता दें, आज भी जो पत्नी पुत्र परिवार आदि के रूप में वो श्री कृष्ण ही है, पक्का समझ लेना। यदि आप ऐसा मानोगे तो अपने आप को हजारों रानियों के रूप में प्रस्तुत करके आपके हृदय में बैठ के स्वयं भोक्ता और स्वयं कर्ता बन करके वो अपने आप से अपने आप में खेलते हैं। आप करो, आराधना करो, और तो अगर वो चाहेंगे तो आपकी इस आकांक्षा को पूर्ण करेंगे, नहीं आकांक्षा को गायब कर देंगे। आपको खुद लगने लगेगा नहीं नहीं, मैं बड़ी भूल कर रहा था। प्यारे, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको देखना चाहता हूं, आपके संग रहना चाहता हूं। ऐसा भी आ सकता है। तो भगवान ने अपने 4 भक्तों को कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये अर्थार्थी के अंतर्गत आता है। जो भोग विलासिता है ना, आर्त आता है संकट निवृत्ति के लिए, और अर्थार्थी मतलब समस्त भोग विलासिता। तो धन्यवाद इसलिए दिया कि भोग विलासिता प्रभु से मांग रहे हो, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं। वो कोई साधक नहीं है, वो शुरू किया है भगवान से जुड़कर अर्थार्थी भाव से। तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके उस भाव को पुष्ट करके भगवान में श्रद्धा विश्वास दृढ़ कर देना। और उनका काम यह है कि जीव के हृदय से वासना का नाश करके उपासना स्थापित कर देना। इसलिए भागवत में एक राजा के 1 करोड़ रानियां थी, जो बाद में वृत्तासुर के रूप में प्रगटे ना, वे चित्रकेतु ऐसे नाम, जिनकी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़, साल में 365 दिन होते हैं, कितने वर्ष में जाते होंगे भाई? 365 दिन होते हैं, तो कितनी रानियों से दिन में मिलते होंगे, कब राजकाज करते होंगे? 1 करोड़ रानियां थी। तुम्हारी कितनी इच्छा है? इनकी है महाराज जी हजारों लाखों। नहीं, एक बोलो कि वो मतलब हजारों प्लस लाखों, तो फिर महाराज जी हजारों भी चलेगा, लाखों भी चलेगा। भगवान की विभूतियां है। हाँ, भगवान की विभूतियां है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, भजन बढ़ाओ। हाँ, भजन बढ़ाते रहो, नाम जप करते रहो, और ये अपनी आशा रखो तुम। हम तुम्हारी आशा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से भगवान से जुड़ना, ये हमारे शास्त्रों का सार है, उसका परम मंगल हो जाता है। आपके अंदर शुद्ध जहां ज्ञान हुआ, तो ये सब ऐसे लगेगा, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। जो तुम मांग रहे हो ये किसी के पास बहुत होता है, और जब भगवान का रंग चढ़ता है तो ये सब बमन के समान त्याग के चल दिए। पूज्य श्री रूप जी, पूज्य श्री सनातन जी, ये एक तरह से राजमंत्री नहीं, राजा ही थे। इन्हीं के अनुशासन में, इन्हीं के आदेश उपदेश से सब काम चलते थे। सारा वैभव त्याग करके भारी कष्ट सहते हुए श्री कृष्ण प्रेम की जो रहनी दिखाई वृंदावन में, अद्भुत रहनी। और क्या कमी थी भोग विलासता की, सब कुछ छोड़कर श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी कितने बड़े घर के सब कुछ त्याग करके, और कैसा जीवन, कैसा जीवन। तो हमारे श्री कृष्ण बड़े लीला विहारी है। आप नाम जप करो और ऐसे चलते रहो, और मांगो उन्हीं से, बस दूसरी की तरफ गंदी दृष्टि से ना देखना, तो फिर वो संभाल लेंगे। मतलब वो कैसे तुम्हें बताए, वो रो पड़ोगे तुम कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, आपको न मांगकर कुछ और मांगा। सच्ची कह रहे हैं, पर हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप भगवान से जुड़े हो। बस मांग तो बहुत ही मतलब फंसाने वाली है। एक जिसकी पत्नी होती है ना, एक परिवार में होता है ना, निर्वाह करना प्रेम का बहुत कठिन हो जाता है। प्रेम का निर्वाह करना बड़ा कठिन। पति पत्नी आजीवन दोनों प्रेमी बनकर जीवन निर्वाह करे धर्मपूर्वक, बहुत कठिन है। नहीं, 1 2 3, पर वो भगवान के भाव से ही वो ठीक हो जाए। ठीक है, आप संतुष्ट है? लो, ध्रुव जी भी महाराज जी इसी उसमें निकले थे। ध्रुव जी ने चाह की थी अटल पदवी, तो सुनीति मैया ने जो उनको परिपक्व किया था, तो सुरुचि मैया जो थी, वो उनके लिए रुचि के खिलाफ हो गया कि सिंहासन में गोदी में बैठना चाहते, तो उन्होंने कहा जाओ नारायण का भजन करो, फिर मेरे गर्भ से पैदा हो तब इस सिंहासन में। बस उनको क्षत्रिय राजकुमार लगा कि मैं तप के द्वारा वो पद प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता और पितामह को भी नहीं प्राप्त है। भी अटल पदवी में, पर उनको बहुत जलन हुई। बाद में जब भगवान ने वरदान में तथास्तु कहा और भगवान की रूप माधुरी देखी, तो उनको हृदय में आग लग गई कि ऐसे भगवान की सेवा ना मांगकर, उनका सानिध्य हम ना मांग, हमने अटल पदवी मांगी। इसका मतलब साधुओं का संग नहीं हुआ। इसलिए मेरी बुद्धि इस बात में, अगर प्रेमी जनों का संग होता हुआ तो भगवान का आज मैं सानिध्य मांगता, उनकी सेवा मांगता। धन्य है जो भगवान को मांग लिया। देखो, अगर 1 लाख स्त्रियां मिल जाए तो कितने दिन रहेगी ये शरीर, कितने दिन रहेगा? ये केवल मन की तरंग उठी है। मन है ना, तरंगे लाखों हो सकती है, तो ये लाखों तरंगे हैं, भगवान के भजन के प्रभाव से शांत हो जाएंगे।
और वो पूर्ण भी कर सकते हैं। वो बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। किसी कारीगर की जरूरत पड़ी है क्या? ऐसे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय, कोई उनके लिए ये लाख 2 लाख हजार। देखो ना, पूरी सृष्टि में देखो अनंत जीव, ऐसे पशु पक्षी, ऐसे मनुष्य, ऐसा क्या देखते देखते दिमाग खराब हो जाए, कितना बड़ा जादूगर। हम तो कई बार कहते हैं कि रूपों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि सबकी नाक की जगह नाक है, आंख की जगह आंख है, कान की जगह कान, और सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। वाह कमाल है। लाख 2 लाख नहीं, अरे 140 करोड़ तो भारत में केवल, क्यों अब का भरण पोषण हो रहा है। तो हमारी कामना की पूर्ति कोई बड़ी बात नहीं, उलखे लोग चूड़ामणि से, बस और नाम बढ़ाते जाओ। और अब ये किसी से कहना नहीं। आर अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी भगवान ने चारों को अपना भक्त माना है। तो हम भगवान, जैसे करदम जी ने जब ब्याह की सोची तो उन्होंने भगवान से पत्नी मांगी, भगवान से कि मुझे मेरे अनुरूप पत्नी चाहिए, और 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तो महाराज मनु की पुत्री देहूति जी से, जिनसे भगवान कपिल देव जी का प्रादुर्भाव हुआ, वो इतनी महामहिम, इतनी सुन, तो अगर आपकी आकांक्षा है तो मेरे श्री कृष्ण उसकी भी पूर्ति करेंगे, बस डट के भजन करना पड़ेगा। अब लाख के लिए तो ज्यादा ही करना पड़ेगा ना। अब एक की बात होती तो चलो 1.25 घंटे में चल जाता, अब लाख तक के लिए तो 24 घंटे आना पड़ेगा। और हम पक्का कहते 24 घंटे भजन चलने लग जाए तो फिर अगर रो के आप ना कहोगे यही बात की महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर ये ना निकल पड़े तो हमें बता देना, बस भजन होने दो। क्योंकि एक स्वाप्निक कामना है, ये स्वाप्निक कामना है। देखो, आप लाख हजार की बात कह रहे होगे, स्वर्ग में करोड़ों ऐसी अप्सराएं हैं कि अगर एक उतर आवे ना यहाँ मृत्यु लोक में तो मूर्छित हो जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देख के। तुम लोग तो मतलब टिक ही नहीं सकते 1 मिनट। करोड़ों अप्सराएं होने पर भी वो भोग वासना का जो अंदर राक्षस बैठा होता है वो कभी तृप्त नहीं होता है। वो अप्सराओं का स्वामी होकर के भी छुप के वेश बदल के अहिल्या जी के साथ, तो इससे जरा विचार करके जरा देखो कि वासना रूपी राक्षसी क्या कभी तृप्त हो सकती है क्या? कभी नहीं। मतलब विचार करो, देवराज इंद्र पदवी, करोड़ों अप्सराओं गंधर्वों का स्वामी, और वो एक महात्मा की पत्नी के साथ छुप करके वेश बदल करके वहां गलत भावना। मुझे लगता है कि भगवान का आश्रय और भजन यदि चलता रहे तो ये वासना रूपी राक्षसी नष्ट हो जाएगी उपासना से, नहीं तो ये बहुत कभी अगाने वाली नहीं है, कभी नहीं अगाने वाली। इसलिए नाम जप करो और ठीक है ऐसे ही जुड़े रहो। वो करुणा निधान ज्ञान विज्ञान संपन्न है, वो अंदर सब ज्ञान दे